वैसे तो बार बार हम लोग बताते ही रहते हैं भाई कि आईसीएस में सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स का बहुत एक प्यारा सा रिश्ता है अपना, है ना। मतलब कुछ भी हम लोग बातचीत करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लगभग स्टूडेंट्स भी यही रहते हैं कि भैया कुछ भी प्रॉब्लम है तो टीचर्स के साथ डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन पवन सर हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह हमेशा रखा। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, ट्यूशन क्लासेस जब हमारी थी तब से मैं आई हूँ यहाँ पे, और पवन सर मुझे वहीं पे मिले थे। तो पहले ही दिन, मतलब सबसे छोटी हो गई कुछ तो मैं यहाँ पे। और दूसरा, कुछ भी चुलबुली वाली बातें होती है जैसे छोटी बहन के साथ होती है ना, कुछ भी कटर पटर परिवार में किसी के साथ कुछ हो जाए तो सीधा अपने बहन के पास आए, फिर बातचीत करें कि ऐसा है वैसा है ये है वो है। तो वो सारा ज़िम्मा मेरा हुआ करता था कि सुनने का कि भैया अब ऐसा है वैसा है ये है। फिर सर को कुछ बताते, इनकी बातें कुछ और होती कि भैया कुछ बताओ इनके बारे में, कुछ सोल्यूशन है। तो मतलब हमेशा ही ये जो एक यहाँ पर आके जो चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और फिर ऊपर से जब कल हम लोगों ने स्टेटस लगाया, आप लोगों का प्यार देखा, तो मतलब मेरे को भी 12-1 बजे तक सच में नींद नहीं आई ये सोच के कि भैया ये मतलब बच्चे किस तरीके से जुड़ जाते हैं हमारे साथ। बच्चे फ़ोन में बात नहीं कर सकते, आवाज़ नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी उनके जो मैसेजेस थे वो एक एक मैसेज जो था वो बिल्कुल फ़ील करने वाला था। मैम पवन सर को रोक लो, मत जाने दो मैम, उनको कहीं मत जाने दो, हम उनके बिना नहीं पढ़ पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। मतलब सच में दिल को फ़ील करने वाली बातें होती हैं। तो उस टाइम पे मैं सोचती हूँ कि एक वो बच्चे होते हैं, वो भी बच्चे हैं जहाँ पे अपने टीचर्स का कदर नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, है ना। उनको परेशान करते रहते हैं, जानते ही नहीं कि हमारे टीचर कौन है कौन नहीं है। और एक हमारे पास ये आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात अपने, मतलब बोलते हैं कि लीड हीरो हीरोइन को मानते कि भैया मेरा जो लीड में है, जिसको मैं मानता हूँ वो है मेरा, है ना, रोल प्ले जिसको तुम मानते हो अपना। लेकिन यहाँ के बच्चे अपने टीचर्स को मानते हैं कि भैया मुझे ऐसा करना है, उन टीचर के जैसे, किसी के जैसे स्माइल करनी है तो उन टीचर के जैसे, बोलना है तो उन टीचर के जैसे। तो भैया सच में बहुत अच्छी बात है आप लोगों की बच्चों। इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट, इतना रिगार्ड कहीं नहीं है जितना हमारे यहाँ पर है। थैंक यू सो मच। और सर के साथ जितनी भी बातचीत हुई सच में बहुत अच्छी रही है। सर एक स्पिरिट होती है ना, स्पिरिट, मतलब कहीं पे ऐसी स्पिरिट लगी मुझे सर के साथ जितना भी टाइम बिताया कि कहीं पर भी होता ना, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ है, सोचता कुछ है बंदा, अपने काम से मतलब काम रखा इन्होंने। कोई किसी के पीछे चुगलीबाजी जो खटपट होती ना, कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी स्पिरिट रही है अपने पवन सर। जहाँ भी जाएंगे ऐसे ही रहेंगे, खूब खुशियाँ बटोरेंगे, सबका प्यार बटोरते रहेंगे। थैंक यू सर। आप, मैं तो चाहती हूँ कि जाओ ही ना, फिर वापस आने का नाम ही ना हो, लेकिन फिर भी कुछ मजबूरियाँ हमारे इंसान की चलती रहती है। ना चाहते हुए भी हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिसको हम रोक नहीं सकते। तो इन फ्यूचर अगर फिर से कभी आप हमारे बीच में आओगे तो हम ऐसे ही आपका वेलकम करेंगे सर। बेटा मेरा फिर से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ रोए ना, ठीक है। मैं आईसीएस में अपने रास्ते बंद करके नहीं जा रहा हूं। ये मुश्किल से लाइन पाए थे, भूल गए थे ये रोना। फिर याद दिवा दिया कि रो पड़ो। पवन सर एक बात बताओ, मैं बड़ा भाई, प्रीति मैम छोटी बहन, माता पिता समान प्रिमल सर बबीता मैडम, अमित सर छोरे समान। आप तो वो बावड़े हो अंडो हो। अमर पत्नी की आपकी नहीं रह रही। क्यों तो क्यों रे राड़े पढ़ाए जाओ अपने लागे रहो। और ये परिवार के जमेले तो यूं अप डाउन होते रहा करे, दिल पे लेने की जरूरत नहीं, दिल बड़ा छोटा कमजोर हो है। आओ प्रिमल सर। सर ने आज सुबह एक स्टेटस लगाया हुआ था, देखा था? क्या था? उस बात झुकेगा नहीं साला, है ना? अरे लो सर, पुष्पा तो करके दिखा दो।
वो पता है एक क्लिप ये इन्होंने काट ली, वो स्कूल के अंदर की, मैं क्लास ले रहा था और वहाँ बच्चे थे, अब बच्चों को पीट तो सकते नहीं, पीटती उनके घर से मैसेज आ जाते हैं, तो मैं उनको हंसाने के लिए ऐसे कह रहा था, मैंने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अब बाकी कुछ रह क्या गया बोलने को। जैसा कि सुनील सर ने कहा, माता पिता समान सर और मैम हो गए, बहन समान प्रीति मैम हो गए, चाचा भी हो गए। वो जो हमारा रिश्ता वो गड़बड़ा गया थोड़ा। एक रिश्ता ऐसा होता है जो दिल से चुना जाता है, और वो रिश्ता होता है दोस्त का। लेकिन ये दोस्त अभी छोड़ के जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, सफ़र अभी बहुत लंबा है, किसी ना किसी किनारे पर फिर मिलेंगे। इनके साथ रह के जब भी ये, मैंने इनकी भाषा को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और सीखा भी। ये मेरे से पूछते थे, जैसे ही फ्री हुए हम, तो ये पूछते थे हाँ सर जूस पीने चलोगे, मैं चाल सा। मैं जब भी इनसे बात करता अकेले में तो इन्हीं की लैंग्वेज में बात करता, खाना खाशा। बहुत सारी चीज़ें सीखी हमने। कम समय में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ। काफ़ी समय सेंटर के बाद भी हमने काफ़ी समय साथ बिताया, और वो समय मौज मस्ती का। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो ये घर नहीं जाते। बहुत बढ़िया लगा, चलो बहुत बढ़िया लगा सर। आपको पूरे स्टाफ की तरफ से आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी बातें बाद में करेंगे। पर तुम सेंटर के बाहर क्या करा करते नहीं बताओ। दोनों जने अपनी पत्नियां तो दूर थे, और रोज साथ न कुछ करे थे। फिर तो ठीक पत्नी ने कान खींचे तेरे। काम कहीं उड़े भूल जाता, उसने फिर वाकई करती बेचारी। चलो बहुत बढ़िया, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं, सब ठीक है। चलो ठीक है सर। पवन सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ काम करके, बहुत एक अच्छा सफर रहा। ये तावेंगे कहने की क्या बात है, इसका जी थोड़ा अलग उड़ा है। एक बार जीतू ने कमाल की ढक्कन बोल दो। कभी इन्होंने पूरा नहीं माना सर, मैंने बोला नहीं। बहुत शुभकामनाएं सर, बाय बाय।